पहला जो क्वेश्चन है, भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है दोस्तों 46%, दूसरा है 40%, तीसरा है 50% और चौथा है 52%। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 40%, इसमें झारखंड का हिस्सा है। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे? पहला था धरती आबा, दूसरा अबुआ दिसुनलाल, तीसरा डोम्बारी पिता और तीसरा लोक नायक। पहला ऑप्शन है धरती बाबा, दूसरा अबुआ दिसुनलाल, तीसरा डोम्बारी पिता और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों लोक नायक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अबुआ दिसुनलाल। आदिवासी लोग के बीच बिरसा मुंडा अबुआ दिसुनलाल के नाम से जाने जाते थे। 34वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है? झारखंड में सड़क परिवहन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है ऑप्शन, झारखंड के सड़कों की कुल लंबाई 8347.7 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, झारखंड में राष्ट्रीय मार्गों का घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर 33.3 किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर 33.3 किलोमीटर है। तीसरा ऑप्शन है, झारखंड में सर्वाधिक सड़क घनत्व कोडरमा तथा सबसे कम घनत्व लोहरदगा में है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त सभी। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। पहला ऑप्शन है, झारखंड में कुल सड़कों की कुल लंबाई 8347.7 यानी 8347.7 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर 33.3 किलोमीटर है। तीसरा ऑप्शन है, झारखंड में सर्वाधिक सड़क घनत्व कोडरमा तथा सबसे कम सड़क घनत्व लोहरदगा में है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर 33.3 किलोमीटर है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर 35वां क्वेश्चन जो है, टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है दोस्तों 1907 ईस्वी में, दूसरा है 1910 ईस्वी में, तीसरा 1911 और चौथा 1913। पहला 1907, दूसरा 1910, तीसरा 1911, चौथा 1913। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1911 ईस्वी में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों 36वें क्वेश्चन की ओर। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? पहला 26%, दूसरा 30%, तीसरा 36% और चौथा है दोस्तों 30%। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है 26%, दूसरा 30%, तीसरा 36% और चौथा है दोस्तों 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 26%। 37वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों, झारखंड के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? पहला धनबाद, दूसरा रांची, तीसरा मेदिनीनगर और चौथा जमशेदपुर। पहला धनबाद, दूसरा रांची, तीसरा मेदिनीपुर और चौथा जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रांची में। रांची नगर में दूरदर्शन का पहला केंद्र स्थापित हुआ था। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में, झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई? पहला है द्वितीय, दूसरा है चतुर्थ, तीसरा है पांचवी एवं लास्ट ऑप्शन है छठी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित किया गया था। 39वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी
टिस्को झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है दोस्तों गुमला। पहला ऑप्शन है सरायकेला खरसावां, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम और चौथा है गुमला। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में ये अवस्थित है और ये जमशेदपुर में है। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? जमशेदजी टाटा ने, रतन टाटा ने, धीरूभाई अंबानी, इनमें से कोई नहीं। पहला जमशेदजी टाटा ने, दूसरा रतन टाटा ने, तीसरा धीरूभाई अंबानी ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हमारे जमशेदजी टाटा ने किया था। ये इन्होंने जमशेदजी टाटा ने, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। और हम लोग 41वें क्वेश्चन में जाते हैं। पलामू के किस चेरो वंशी शासक ने शासन काल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पलामू के किस चेरो वंश शासक के शासन काल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सहबल राय, दूसरा प्रताप राय, तीसरा मेदिनी राय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेदिनी राय। 42वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। अंग्रेज सेनापति कैप्टन जेकब कैमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया? पहला 1767, 1771, 1867 और 1871। पहला ऑप्शन है 1767, दूसरा है 1771, तीसरा है 1867 और चौथा है 1871। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1771 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों 43वें क्वेश्चन पे। निम्न को सुमेलित करें। यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों। देखिए पहले है वृक्ष, उसके सामने लिखा है शौर्य रोबुस्ता और बी में है पुष्प ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और चौथा में तीसरा में देख सकते हो क्या है पशु और उसके साइड में लिखा हुआ है एलिफास मॉक्सुमस और डी में पक्षी यूडीनामाइस स्कोलोपेसियस। तो इसको दोस्तों यहाँ पर देखना है कि सही क्रम में सजाना है। जैसे ए का किस में जाएगा, बी का किस में जाएगा, सी का किस में जाएगा। तो आप कर लेना दोस्तों। ये 43वां नंबर, मैं डायरेक्टली 44वें नंबर पे जा रहा हूँ। यहाँ पर झारखंड राज्य का न्यूनतम 1% वाला जिला है देवघर, दुमका, कोडरमा, धनबाद। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जिला है जहाँ पर 1% सबसे कम है। पहला है देवघर, दूसरा है दुमका, तीसरा कोडरमा और चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देवघर। 45वां क्वेश्चन है दोस्तों। झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है? यानी महुआ पेड़ है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इनमें से कुछ कारण हैं जो कि यहाँ सही नहीं है, जिस कारण से दिया हुआ है। इनमें से कुछ ऐसे कारण हैं जो यहाँ गलत हैं। जैसे पहला ऑप्शन है इसे लकड़ी का प्रयोग दरवाजा बनाने की हेतु किया जाता है, इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने हेतु किया जाता है, इसके बीज का प्रयोग तेल निकालने किया जाता है। बीज मतलब दोस्तों इसका जो बीजा निकलता है सीड, और इसके फल का निर्यात बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। इसके फल के द्वारा निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो गलत है? यहाँ पर जो दिया है वो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लास्ट ऑप्शन, इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं 46वें क्वेश्चन पे। लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है दोस्तों समुद्र तल से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा, सभी कथन सही हैं।
पहला दोस्तों समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंचाई होना चाहिए। दूसरा 12 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। तीसरा 150 सेंटीमीटर कम वर्षा होना चाहिए और सभी कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर सभी कथन सही है, यानी 26 का डी। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर चलते हैं 47वें क्वेश्चन में। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हो। 3,29,88,134, यहाँ पर 2,69,45,829, 3,19,44,147, 2,89,35,249। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसका सही आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए 3,29,88,134 यहाँ पर सही हो जाएगा। इतनी जनसंख्या है। अब 48वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कितना स्थान है? 13, 14, 15 और 16। पहला ऑप्शन 13, दूसरा 14, तीसरा 15 और चौथा है 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14वां स्थान है। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों। झारखंड के किस शहर को मोटरिस्टस पैराडाइज कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को मोटरिस्टस पैराडाइज कहा जाता है? हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची और धनबाद। पहला ऑप्शन है हजारीबाग, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा रांची और चौथा धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, रांची। तेलियागढ़ी कहाँ स्थित है? तेलियागढ़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? साहिबगंज, देवघर, रांची में, पलामू में। तेलियागढ़ी कोई स्थान का नाम है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? साहिबगंज, देवघर, रांची और पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साहिबगंज, ऑप्शन नंबर ए। 51 क्वेश्चन है दोस्तों। 51 नंबर। पाट क्षेत्र के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? दोन, टाड़, टोंगरी और डोंगर। पहला दोन, दूसरा टाड़, तीसरा टोंगरी और चौथा डोंगर। तो ये दोस्तों ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी टाड़। 52वें क्वेश्चन में जाते हैं। सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है? पहला ऑप्शन कुसुम जोशी, दूसरा सरोजा अय्यर, तीसरा अल्पना खलको। इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन कुसुम जोशी, दूसरा सरोजा अय्यर, तीसरा अल्पना खलको और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुसुम जोशी। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 53वें क्वेश्चन में। हेलन सोय किस खेल से संबंधित है? पहला क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा फुटबॉल, चौथा वॉलीबॉल। हेलन सोय किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और लास्ट वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। डिगवाडी स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? ये तो आप लोग जानते होंगे। डिगवाडी स्टेडियम कहाँ है? पहला धनबाद, दूसरा बोकारो, तीसरा गिरिडीह और चौथा हजारीबाग। पहला धनबाद, दूसरा बोकारो, तीसरा गिरिडीह और चौथा हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डिगवाडी धनबाद में एक जगह का नाम है दोस्तों, यानी 54 का ए हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों। 55वें नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं निम्न में से कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है? पहला दामोदर, दूसरा सोन, तीसरा सोनरेखा, चौथा मयूराक्षी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा सोन, तीसरा स्वर्णरेखा, चौथा है दोस्तों मयूराक्षी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सोन। चलते हैं हम लोग 56 में। कौलेश्वरी मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? चतरा, पलामू में, गढ़वा में, कोडरमा में। पहला चतरा में, पलामू में, गढ़वा में, कोडरमा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा में। 57 नंबर क्वेश्चन में। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? फनी मुकुट राय, पूरनमल,
शिव बालक, रुद्र प्रताप। पहला फनी मुकुट राय, दूसरा पूरनमल, तीसरा शिव बालक, चौथा रुद्र प्रताप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पूरनमल के द्वारा। 58 क्वेश्चन में जाते हैं। छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ था? सरायकला, मयूरभंज, पुरुलिया, इनमें से कोई नहीं। सरायकला, मयूरभंज, पुरुलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सरायकला में इसका जन्म हुआ था, मतलब यहीं से ये प्रचलन में आया था। 59वें नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। झारखंड के निम्न में से किस जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया था? पहला चतरा, दूसरा गढ़वा, हजारीबाग, बोकारो। पहला चतरा, गढ़वा, हजारीबाग, बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा में। अब हम लोग चलते हैं आगे। 60 नंबर में, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग कितना है? मतलब कितना परसेंट अनुसूचित जाति निवास करती है झारखंड में? 12%, 18%, 26% और 48%। 12%, 18%, 26% और 48%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12%, यानी ऑप्शन नंबर ए। 61वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है? 61वां क्वेश्चन, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 1750 ईस्वी, 1765, 1805, 1895। ऑप्शन एक बार फिर से 1750, 1765, 1805 और 1895 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी 1750 ईस्वी में। चलते हैं 62वें में। निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का जन संपर्क अधिकारी यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ होता है? मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता और राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्न में से राज्य सरकार का जन संपर्क अधिकारी यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ कौन होता है? मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता और राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुख्य सचिव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 63 में हम लोग आते हैं। राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी। पहला है डीजीपी, एडीजी, आईजी और डीआईजी। 63वां का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डीजीपी। डीजीपी राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। चलते हैं अब 64 में दोस्तों। सिलागाय किस नदी के तट पर बसा है? स्वर्णरेखा नदी, अजय नदी, दामोदर नदी, कोयल नदी। पहला है स्वर्णरेखा नदी, दूसरा अजय नदी, तीसरा दामोदर नदी और चौथा है कोयल नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का डी, यानी कोयल नदी में ये बसा है। 65वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। निम्न में से किस विद्रोह का मुख्य नारा करो मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का किसने यह नारा दिया था? मुंडा विद्रोह में हुआ था, कोल विद्रोह में ये नारा लगा था, या तमाड़ विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में? पहला मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह और संथाल विद्रोह। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संथाल विद्रोह में ये नारा लगाया गया था। 66वें क्वेश्चन में जाते हैं। आर्थिक समीक्षा 15-16 यानी 2015-16 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का योगदान है कितना परसेंट है? 24.63, 30.35%, 47.24% और 35.22%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 47.24%। 67वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी 1979 में, 1989 में, 1999 और 2009 में। तो रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? पहला ऑप्शन 1979, 1989, 1999, 2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर 68वें क्वेश्चन में जाते हैं। कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है? 50,000 की जनसंख्या पर, 5,000 की जनसंख्या पर, 500 की जनसंख्या पर और लास्ट ऑप्शन है 50 की जनसंख्या पर। फिर से मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन दोस्तों। 50,000 की जनसंख्या पर, 5,000 की जनसंख्या पर, 500 की जनसंख्या पर और लास्ट ऑप्शन है 50 की जनसंख्या पर।
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 5000 की जनसंख्या पर, यानी आपके ग्राम में अगर 5000 की जनसंख्या हो गई तो आप ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 69वें क्वेश्चन पे। पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी होता है, पहला प्रमुख, दूसरा मुखिया, तीसरा अध्यक्ष और चौथा उपाध्यक्ष। पहला प्रमुख, दूसरा मुखिया, तीसरा अध्यक्ष और चौथा उपाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमुख। मतलब प्रमुख जो होता है वो पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी होता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में। दोस्तों झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 2.32%, 2.42%, 2.72% और 2.92%, यानी 2.32%, 2.42%, 2.72% और लास्ट ऑप्शन है 2.92%। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.72%। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और इसका मैं सेकेंड पार्ट बहुत जल्द रिलीज करने वाला हूं। तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी न्यूज आपको हमेशा मिलते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।